वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो भाई गोदी मीडिया को आखिरकार फुर्सत मिल गई कि वो सीजेपी प्रोटेस्ट को कवर करे, लेकिन दिक्कत वही है, उन्हें नहीं पता पूछना क्या है। पहुंचे तो वहां पहुंचे, लेकिन ऐसी ऊल जलूल बातों पर उकसाने लगे जिसका एक्सपोज सोशल मीडिया पर चल रहा है। उसी के साथ साथ समय रैना ने तो बोला, भाई सोनम वांगचुक के लिए समय रैना ने बोला, लेकिन आईटी सेल को भाया नहीं भाई। अब समय रैना के पीछे लग गए। क्या कुछ चल रहा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहां तक कि यह भी बात आ रही है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में खान सर की भी एंट्री हो सकती है। उसी के साथ साथ इतनी बड़ी खबर है जिस पर ना डिबेट हो रही है ना कोई बात हो रही है। यहां तक कि उस खबर में कई पत्रकार भी जुड़े हैं। जी हाँ, फोटोज आए हैं, मैं शेयर करूंगा क्या वो खबर है और किस तरीके का एक्सपोज है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल डंका बज रहा है, बुलेट ट्रेन के हवाले से अपडेट है। काफी सारी अपडेट्स होने वाली है इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। जिन्होंने कर रखा है लाइक कमेंट शेयर करिए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में एबीपी न्यूज की रिपोर्टर पहुंची तो उन पर प्रोपोगेंडा फैलाने के आरोप लगने लगे। अभिजीत दीपक्के से बातचीत में रिपोर्टर ने आरोप लगाया कि प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग मुद्दे से हटकर भी बातें कर रहे हैं। रिपोर्टर ने प्रोटेस्ट करने वालों पर नारेबाजी करने के आरोप लगाए हैं। रिपोर्टर ने कहा भी है कि उन्होंने रील्स में देखा है जो लोग बोलते हैं। इस पर अभिजीत दीपक्के ने उनसे पूछा कि मुद्दे से हटकर क्या बातें यहां चल रही हैं। इस पर रिपोर्टर ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे का जिक्र किया। यह सुनकर अभिजीत और वहां मौजूद लोगों ने एतराज जताया कि आपको इनकलाब जिंदाबाद के नारे से भी दिक्कत है। यह नारा तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स लगाया करते थे। बात आगे बढ़ी, लेकिन एबीपी न्यूज की रिपोर्टर अपना सवाल ठीक से रख नहीं सकी। रिपोर्टर के पास कोई ठोस सवाल नहीं था, जिसके बाद उन्होंने बातचीत से किनारा कर लिया। इनकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर लोगों ने उन्हें बिना रुके ट्रोल किया है। सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम ने कहा कि पहली बार इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे पर एतराज करते देख रहा हूं। टीवी चैनल का माइक थामने से पहले थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की होगी, या बस ऐसे ही। आजादी की लड़ाई के वक्त हसरत मोहानी ने पहली बार यह नारा दिया था। भगत सिंह जैसे देशभक्त ये नारा लगाया करते थे। आज भी सत्ता और सिस्टम के खिलाफ सबसे बुलंद नारा है इनकलाब जिंदाबाद। आईटी सेल को दुख इस बात पर भी हो रहा है कि इस प्रोटेस्ट में एक के बाद एक इतने लोग क्यों जुड़ रहे हैं। फेमस टीचर्स का सपोर्ट इस प्रोटेस्ट को मिल रहा है। पहले अभिनय मैथ्स और अब आशु सर का प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिला है। दावे किए जा रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में फेमस टीचर खान सर और अवध ओझा भी जुड़ सकते हैं। यही बात आईटी सेल को रुला रही है। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उठ रही आवाज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। इस बीच एक्टर इमरान खान से लेकर कॉमेडियन समय रैना ने सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आवाज उठाई है। आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान ने सोनम वांगचुक और नीट पेपर लीक मामले पर स्टूडेंट्स का दर्द बयान किया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग की है। एक्टर ने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में नीट स्कैंडल को लेकर हुई बातचीत का दौर काफी अजीब रहा है। जैसा कि फिलोसोफर मुगाटू ने बहुत अच्छे से कहा था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागलपन की गोलियां खा रहा हूं। यह कोई सियासी बहस नहीं है, कम से कम इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स से ईमानदारी से एग्जाम देने की उम्मीद करते हैं तो एग्जाम की देखरेख करने वाले इदारों से भी उतनी ही जवाबदेही की उम्मीद की जानी चाहिए। एक्टर इमरान खान ने एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें महात्मा गांधी का दांडी मार्च वाला कार्टून है और उस पर लिखा है, चलो संसद। इसे शेयर करके इमरान ने लिखा, मैं फ्यूचर के लिए खड़ा हूं। 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सेशन भी शुरू हो रहा है और उसी दिन चलो संसद आंदोलन भी है। ऐसे ही सलमान खान के बहनोई और एक्टर आयुष शर्मा ने भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आवाज उठाई और कहा, इतिहास को बदलने के लिए कुछ आवाजों का तेज होना जरूरी नहीं होता। ऐसी दुनिया में जहां अक्सर गुस्से और शोर शराबे पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, सोनम वांगचुक हमें याद दिलाते हैं कि सब्र, इल्म और भरोसा कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। बिना आवाज ऊंची किए उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को अपनी जमीन, अपने लोगों और उस फ्यूचर के लिए आवाज उठाने के लिए इंस्पायर किया है जिस पर उन्हें भरोसा है। असली ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि हम कितनी जोर से बोलते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम सही चीज के लिए कितनी मजबूती से खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ कॉमेडियन समय रैना ने भी सोनम वांगचुक के लिए चिंता जाहिर की। उन्होंने वांगचुक की भूख हड़ताल वाली तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की और कहा,
उम्मीद करता हूं और दुआ कर रहा हूं कि वांगचुक ठीक हो और ये सब जल्द ही बातचीत के साथ खत्म हो जाए। कुछ लोग समय रैना का ये पोस्ट देखकर उन्हें लूजर बुला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये शख्स खुद लोगों को बता चुका है कि ये बिना पैसे लिए कोई पोस्ट नहीं करता। 17 दिनों तक इसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब देखा कि 2 दिन से बड़े यूट्यूबर्स बोल रहे हैं तो इसने भी पोस्ट कर दिया। लग रहा है कि इन सबको बराबर पेमेंट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि यही तो मसला है। जो लोग सच में इस देश में बदलाव चाहते हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, वो तुम्हें गलत नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग बिना कुछ बोले सिर्फ देश को बर्बाद करने में लगे हैं, वो तुम्हारे नजदीक सबसे अच्छे लोग हैं। कमाल है। लोगों ने इंदिरा गांधी सरकार की यह तस्वीर डालकर कहा कि सोनम वांगचुक के वालिद सोनम वांग्याल ने लद्दाख के लोगों को एसटी जाति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 2 बार भूख हड़ताल की थी। साल 1984 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लेह पहुंची। उन्होंने सोनम वांग्याल को जूस का गिलास पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया और लद्दाख को एसटी का दर्जा देने का वादा किया। देखिए, विश्वगुरु का डंका किस रफ्तार से बज रहा है। जापान के मंत्री हिदेकी माकेहारा ने अहमदाबाद से मुंबई के बीच जल्द दौड़ने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने प्रोजेक्ट में देरी होने के पीछे भारत सरकार का अजीब रवैया बताया है और कहा कि भारत अपने वादे पूरे नहीं करता और समझौते के बाद भी पीछे हट जाते हैं। प्रोजेक्ट के लेट होने की सबसे बड़ी वजह भारत के मंत्री का रवैया रहा। माकेहारा ने कहा कि वो खुद इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं और जापानी टीम ने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। उनके मुताबिक भारत ने कई बार किए वादे पूरे नहीं किए, समझौते किए, फिर उनसे पीछे हट गए, आखिरी वक्त तक अपने हिसाब से शर्तें बदलते रहे। इसी वजह से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। माकेहारा के मुताबिक प्रधानमंत्री के दौरे से भी कोई नतीजा नहीं निकला। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 से 3 जुलाई 2026 में भारत विजिट पर आई थी। जापान के नेता ने आरोप लगाया कि बुलेट ट्रेन के सबसे जरूरी सेफ्टी सिस्टम यानी सिग्नलिंग सिस्टम में जापान को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 100% यकीन है कि इस प्रोजेक्ट के आगे न बढ़ पाने की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत की तरफ से अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव की ट्रोलिंग चल रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि मुझे लगता है कि माकेहारा सान का इशारा पुराने रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव या ममता बनर्जी की तरफ है। आप लोगों को क्या लगता है? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। ये खबर देखिए, गोदी मीडिया किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है। भाजपा से जुड़ा एक बड़ा आदमी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन गोदी एंकर के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकल रहा है। दावा किया जा रहा है कि महादेव ऑनलाइन बुकिंग ऐप और स्काई एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भाजपा नेता और एबिक्स ग्रुप के चेयरमैन विकास गर्ग को गिरफ्तार किया है। ईडी के मुताबिक विकास गर्ग पर आरोप है कि उन्होंने गैरकानूनी सट्टेबाजी से आए पैसों को शेल कंपनियों और विदेशों में इन्वेस्ट करके छुपाया। एजेंसी का कहना है कि इसी पैसे से भारत और विदेश में कई प्रॉपर्टीज और कंपनियां खरीदी गईं, जिनमें अमेरिका की एबिक्स कंपनी में ज्यादातर हिस्सेदारी भी शामिल है। ईडी का कहना है कि इस मामले में अब तक करीब 4,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच, जब्त या फ्रीज की जा चुकी हैं। इस खबर के बाद गोदी मीडिया की खिंचाई शुरू हो गई है। इतनी बड़ी खबर आखिर ब्रेकिंग न्यूज कैसे नहीं बन रही है? सोशल मीडिया पर एंकर रूबिका लियाकत को ट्रोल किया जा रहा है। रूबिका लियाकत की आरोपी के साथ दोस्ती दिखाकर उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि कुछ तो बोलिए, क्यों खामोश बैठी हैं रूबिका जी? ये खबर देखिए, मामला यूपी का बताया जा रहा है। एक मुस्लिम लड़की इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए शोरूम गई। वहां मौजूद शुभम चौरसिया ने लड़की से कहा कि नया स्कूटर आएगा तो आपको जानकारी दे देंगे, आप अपना नंबर दे जाओ। लड़की ने नंबर दिया। कुछ दिन बाद शुभम ने स्कूटर ले जाने की बात कहकर मुस्लिम लड़की को बुलाया। आरोप है कि उसने लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसके साथ गलत काम किया। लड़की का आरोप है कि उसके साथ बेहोशी की हालत में जुर्म किया गया और उसे रिकॉर्ड कर लिया गया। शुभम 2 साल तक इस लड़की को डराता रहा कि अगर उसने किसी को बताया तो वीडियो वायरल हो जाएगी। लड़की ने 2 साल बाद हिम्मत करके अपने घर वालों को यह बात बताई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। आरोप है कि शुभम चौरसिया के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वो खुलेआम घूम रहा है। मेंटली टॉर्चर कर दिया था तो कंप्लेन किए हैं
तो मेरा FIR तो हो गया है, मगर अभी तक वो लड़का पकड़ के थाने में नहीं आया है। सोशल मीडिया पर मुस्लिम लड़कियों से ताकीद की जा रही है कि उन्हें ऐसे लड़कों से डील करते वक्त अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे किसी को भी नंबर देना ठीक नहीं है। बहुत से लोग इसी तलाश में रहते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही निशाना बनाएं। अयोध्या के राम मंदिर के पास मौजूद हनुमानगढ़ी मंदिर है, जहां भक्त हनुमान की पूजा करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इवेंट के दौरान हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने की बात कही थी। योगी ने अपने बयान में कहा था कि जो लोग आज आस्था की बात करते हैं, उन्होंने ही हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने की कोशिश की थी। क्या कभी कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है? फिर सवाल यह है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की हालत किसने पैदा की थी? सीएम योगी के इस बयान पर भाजपा नेता बृजभूषण सिंह ने जवाब दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि हनुमानगढ़ी मंदिर एक मुस्लिम शख्स ने बनवाया था और वहां एक पत्थर पर इसका सबूत भी मौजूद है। बृजभूषण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाल ही में की गई बयानबाजी का जिक्र करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। ऐसा कहना गलत है। उन्होंने दावा किया कि मंदिर का इतिहास अलग है और लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए। कभी नमाज नहीं वहां पर पढ़ी गई थी कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंधभक्तों के लिए मुश्किल ये आ गई है कि वो किसका बचाव करें और किसे ट्रोल करें। दोनों ही भाजपा के बड़े नेता हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि सच्चाई यह है कि नवाब मंसूर अली ने अयोध्या की हनुमानगढ़ी के लिए जमीन दी और मंदिर बनवाया था, लेकिन कुछ लोग भगवा पहनकर योगी होने का ड्रामा करते हैं। नफरत फैलाने की राजनीति जल्द ही पकड़ी भी जाती है। इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।